नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका इडियम्स सेट 9 में। और समझिए ऐसा ना भूलने जैसा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को कुछ नए इडियम्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आ रही हो और फ़ायदा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चलिए नंबर 1, पहला आज का इडियम है नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। घास को उगने मत दो अपने फीट, पैर के नीचे। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी, हम अगर कहें कि कोई आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में है काफ़ी देर से, तभी उसके पैर के नीचे जो है घास का कलर या तो बिगड़ जाएगा, मीन्स फेड हो जाएगा। या अगर ऐसा सोचे कि कभी कभी कोई आदमी जो है, पहले ऋषि मुनि होते थे वो बैठे बैठे तप करते रहते थे, तो उनके शरीर पे ना पेड़ पौधे वगैरह उग जाते थे। इसका मतलब वो इतने इनएक्टिव रहे या डॉर्मेंट रहे कि उस डॉर्मेंसी के कारण जो है उनके शरीर पे पेड़ पौधे, वो जो लताएं थी, क्रीपर्स क्लाइंबर्स, वो सब के सब चढ़ गए। तो इसका मतलब कि आप या तो मामले को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब लिंगर कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, आप खींचे चले जा रहे हैं इसको। तो किसी को कहा जा रहा है कि आप फास्ट ट्रैक करो इसको, जल्दी करो इसको, इमीजिएसी के साथ करें। क्विक क्विक, जल्दी से जल्दी, बी क्विक, थोड़ा फास्ट करो। इतना भी स्लो मत करो कि तुम्हारे पैरों के नीचे क्या उग जाए, घास उग जाए। यही इसका मतलब है। नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर योर फीट मीन्स डू समथिंग क्विकली, मेक इट फास्ट या हरी अप। क्लियर है बात? चलिए इसका एग्जाम्पल बोलेंगे। एग्जाम्पल है व्हेन द हाउस केम ऑन द मार्केट she did not let the grass grow under her feet and submitted an offer that same day। कि जब कोई घर था, कोई लेना चाह रही होगी, जब वो घर मार्केट में आ गया तो उसने बिना देरी किए एक ऑफर सबमिट कर दिया कि मैं इस घर को इतने डॉलर में या इतने रुपीस में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो उसने देरी नहीं की, त्वरित कार्यवाही की। त्वरित त्वरित मीन्स जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर डाली। दूसरा आते हैं, सेकंड हमारा इडियम है वर्क लाइक अ चार्म। चार्म को आप क्या कह सकते हैं? एज इफ बाय मैजिक, जादू जैसा। जादू जैसा होगा प्लस आपको मोहित कर लेगा, लुभा लेगा। जैसे हम हिप्नोटाइज में करते हैं ना, वो है। इफ़ समवन इज़ अंडर अ चार्म, इसका मतलब कि वो किसी जादू के वश में है, यानी वो मोहित हो चुका है, पर वश, किसी के पर वश हो गया है, किसी के वश में हो गया है। अब आते हैं वर्क लाइक अ चार्म पे थोड़ी सी बात। मान लिया कि आपने कोई एक मेडिसिन ली, दवाई ली। चलिए मेडिसिन, आपके बहुत तेज हेडेक थी, हेडेक बहुत तेज थी, और आपने एक एक्स नाम की कोई दवाई खाई, और इतनी जल्दी आपके हेडेक को उसने सही कर दिया, दुरुस्त कर दिया आपका सिर दर्द, कि आपको लगा ये तो जैसे जादू हो गया, ये जादू हो गया। तब आप कहेंगे द टेबलेट एक्स वर्कड लाइक अ चार्म ऑन माई हेडेक। डन। तो ऐसी स्थिति जब भी हो, आपको लगे कि ये तो जादू से हो गया, चमत्कार हो गया, हम वहां पे लगाएंगे वर्क लाइक अ चार्म। एग्जाम्पल, I tried the new cleaning spray on the stain। स्टेन का मतलब वही दाग है, किसी भी चीज़ का स्टेन को दाग लग जाए, मिट्टी का, खून का, इस तरीके से। एंड इट वर्कड लाइक अ चार्म। ये जो क्लीनिंग स्प्रे इसने यूज किया, वो सरप्राइजिंगली, वो सरप्राइज रह गया कि इतना बढ़िया कोई आज तक स्प्रे उसने यूज नहीं किया होगा, इसलिए ये कह रहा है इट रियली वर्कड लाइक अ चार्म। चलिए तीसरा, थर्ड, बैक रूम बॉयज। बैक रूम मीन्स पिछले रूम के बच्चे। हमारे पास ये कमरा और ये कमरा है। चलिए इस कमरे में ना एक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं पर्दे पर। पर्दे पर एक्टर दिख रहा है, एक्ट्रेस दिख रहा है, सारे कलाकार जो दिख सकते हैं पर्दे पे वो दिख रहा है। लेकिन हमारे पास डायरेक्टर नहीं दिखते ना, हमारे पास राइटर नहीं दिखते ना, हमारे पास सिनेमेटोग्राफर नहीं दिखते ना, हमारे पास कोरियोग्राफर नहीं दिखते, लेकिन डांस तो दिखता है।
ये सारे के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे हम पेड़ में पत्ते तो देखते हैं, टहनियाँ तो देखते हैं, लेकिन जड़ नहीं देख पाते ना। ठीक उसी तरीके से इन लोगों को हम नहीं देख पाते, लेकिन एक्टर एक्ट्रेस को हम देख पाते हैं। तो ये सारे के सारे इस कमरे में बैठ कर के काम करने वाले लड़के हैं, तो ये कहलाएंगे बैकरूम बॉयज। डन। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। चलिए, while the CEO received all the applause, it was the backroom boys in the research department who actually developed the revolutionary new technology. अब यहाँ पे सीईओ, हो सकता है कि सीईओ ये बात कह दे कि ये अपलॉज जो है इसका हकदार मैं नहीं हूँ, बल्कि इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है, इसका श्रेय इनको जाना चाहिए, बैकरूम बॉयज़ को। मैं तो सिर्फ सीईओ हूँ। तो मैंने एक्चुअली में सब कुछ नहीं किया, किया है मेरे पीछे जो अभी दिख नहीं रहे, क्योंकि वो पीछे से काम उन्होंने ही किया है। बैकरूम बॉयज़। डन। चलिए अगला, डेड वुड। डेड वुड ये एक पेड़ है। पेड़ में जब पेड़ बूढ़ा होता चला जाएगा तो कुछ ना कुछ लकड़ियाँ जो है बेकार सी हो जाती हैं। बेकार का मतलब डेड हो जाती हैं। तो उन लकड़ियों को हमने क्या कह दिया? डेड वुड। तो इस डेड वुड को क्या इस पे रहने दिया जाए? नहीं, हम इसको कट करते हैं। काट करके हम चाहे जलाने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा कि आप इसको इसलिए भी हटाते हैं कि ये आपके पेड़ के ग्रोथ को हैम्पर ना करे। हैम्पर ना करे, हैम्पर मीन्स डिस्टर्ब ना करे, बल्कि इसके हटते ही क्या होगा कि आपके प्लांट का ग्रोथ बढ़ जाता है। ग्रोथ बढ़ने के ख्याल से भी हम इसको हटा देते हैं। लाइकवाइज हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग, मान लेते हैं कि ए बी सी, ये 3 लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन डी जो है बिल्कुल नाकारा है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भलाई इसी में है कि इसको डेड वुड करार दिया जाए और इसको निकाल दिया जाए, तब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर सकता है। डेड वुड, तो डेड वुड हम इस बेकार को कहेंगे डेड वुड। किसी भी स्थिति में आप ऐसी स्थिति पाए तो डेड वुड का यूज कर सकते, चाहे आदमी हो चाहे कोई चीज हो। चलिए एग्जांपल लेंगे। टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, द कंपनी फाइनली डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ द डेड वुड एंड हायर मोर एफिशिएंट स्टाफ। तो जो निकम्मे हैं, नाकारे हैं, उनको हटा के नए एफिशिएंट स्टाफ को हायर करने का सोचा कंपनी ने। क्लियर बात। चलिए लास्ट हम लेते हैं, आखिरी हमारा इडियम है गेट द एक्स। अभी अभी जो पीछे डेड वुड गया ना, डेड वुड को क्या आप धीरे धीरे घिस के काटेंगे? नहीं, आप एक साथ एक कुल्हाड़ी से उसको कट कर देंगे। कट ऑफ, सीधे सीधे कट करके आपने ऑफ ही कर दिया, अलग ही कर दिया। तो डेड वुड को मीन्स निकम्मे को, जो निकम्मा था उसको काट करके सीधा निकाल दिया, यानी आपने उसको पिंक स्लिप दे दिया। इसका एक और भी पैरेलल होता है, गेट द सैक। गेट द सैक कि चलो इसको टर्मिनेट करो, सीधा टर्मिनेट करो। इसका सैक मीन्स इसका बुढ़िया बिस्तर दो और इसको बाहर करो। तो गेट द एक्स का मतलब ही है एक बारगी झटके से उसको कंपनी से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, टू एंड समबडीज सर्विस। चलिए एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, सेवरल एम्प्लॉयज गॉट द एक्स आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड इट्स डाउनसाइजिंग प्लान्स। कंपनी एक्चुअली में अपने को छोटा करने जा रही है, थोड़ा साइज को कम कर रही है, तो बहुत लोगों को क्या करना पड़ेगा? दे विल हैव टू गेट द एक्स, कि उनको हटना पड़ेगा, टर्मिनेट होना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ ये 5 समाप्त आज के मन की बात। यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर, यू आर वॉट यू कांट थिंक ऑफ। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।